हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने क्लास 12 की भूगोल शुरू किए थे, ठीक है, जिसका नाम था मानव भूगोल की मूल सिद्धांत, जिसमें से पहला चैप्टर हम लोग शुरू किए थे मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने और वीडियो कर चुके हैं, क्लास कर चुके हैं, जिसमें से हम पिछले कक्षा में पढ़े थे मानव भूगोल की मुख्य 3 विचारधारा है, जिसमें से हम लोगों ने एक विचारधारा के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो विचारधारा थी नीतिवाद विचारधारा या निश्चयवाद विचारधारा। आज हम लोग दूसरी विचारधारा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संभववाद विचारधारा। ठीक है, आइए समझते हैं संभववाद विचारधारा। तो देखिए, संभववाद विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो इस विचारधारा के समर्थक विडाल डी लाप्लास थे। कौन थे? संभववाद विचारधारा के समर्थक थे विडाल डी लाप्लास थे। ठीक है, ये बात कहता था बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह विचारधारा निश्चयवाद के आगे की स्थिति का वर्णन करती है। यह जो विचारधारा है कब का वर्णन करती है? तो जब हम पढ़े थे ना पिछले क्लास में नीतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा, उसके आगे की स्थिति को क्या करती है? वर्णन करती है। ठीक है, जब मनुष्य का विकास हुआ उस समय क्या हो गया? मनुष्य का विकास हुआ और वह प्रकृति के नियमों को समझने लगा। उस समय क्या हुआ? जब मनुष्य का विकास हुआ और प्रकृति के नियमों को समझने लगा, ठीक है, उस समय की बात है। उस समय को क्या कहते हैं? संभववाद की विचारधारा है। ठीक है, प्रकृति के नियमों के समझने के बाद क्या हुआ? प्रकृति के नियमों को जब समझ गया मनुष्य ने, तो मनुष्य ने प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। तब क्या कर दिया? मनुष्य ने प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। कब? जब उसने प्रकृति के नियमों को समझ गया। ठीक है, और अपने अनुसार प्रकृति को ढालना शुरू कर किया। क्या कर दिया? और अपने अनुसार प्रकृति को क्या किया? प्रकृति को ढालना शुरू किया, यानी कि बदलाव लाना शुरू कर दिया। ठीक है, और आगे क्या लिखा है? मनुष्य पृथ्वी से स्वतंत्र होकर रहने लगा। जब पृथ्वी के नियमों को जान गया तब क्या हो गया? मनुष्य पृथ्वी से स्वतंत्र होकर रहने लगा। ठीक है, अपने अनुसार पृथ्वी को बदलने लगा। और अपने अनुसार क्या कर रहा है? पृथ्वी को बदलने लगा। जैसे हम अगर सड़क बनाना था तो क्या हो गया? पहाड़ हो जाए चाहे कुछ भी हो, समतल जमीन, उसको क्या करता है? पहाड़ उसको काट कर क्या बनाना है? रास्ता बना लेता था, सड़क बना लेता था। ठीक है, पृथ्वी पर उपस्थित साधनों का उपयोग करना सीख गया। पृथ्वी पर जो भी साधन उपलब्ध था उसका क्या कर देना? उपयोग करना सीख गया। ठीक है, यानी कि जो भी साधन थे उसके, जैसे भूमि है, जल है, हवा है, इस सब का उपयोग करना वो लोग सीख गए। सोना, तांबा, लोहा, हीरा, मोती सारा चीज का उपयोग करना सीख गए। ठीक है, संभववाद अवधारणा को ही प्राकृतिक का मानवीकरण कहते हैं। ठीक है, संभववाद विचारधारा जो है ना, इसी को क्या कहते हैं? प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण क्या कहते हैं? देखिए, इसमें क्या हुआ था? मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझ गया और उसने अपने उपयोग के अनुसार उसको ढालना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी कि प्रकृति में बदलाव लाया जाता था, प्राकृतिक में बदलाव लाने लगा। कैसे? अपने आवश्यकता के अनुसार। इसलिए क्या कहते हैं इसको? प्रकृति का मानवीकरण। मानव ने उसको बदलना शुरू कर दिया, इसलिए प्रकृति का मानवीकरण करते हैं। ठीक है, मानवीकरण। उदाहरण के लिए, मानव ने गर्मी से बचने के लिए कूलर, गर्मी से बचने के लिए कूलर और सर्दी से बचने के लिए स्वेटर बनाना सीख लिया। क्या हो गया? गर्मी से बचने के लिए किसका यूज करना सीख लिया? कूलर का। और सर्दी से बचने के लिए स्वेटर बनाना सीख लिया। ठीक है, तो क्या हो गया? मानव ने क्या कर दिया? प्रकृति में बदलाव कर दिया, यानी कि गर्मी के समय में क्या कर लिया? कूलर हो गया, एसी हो गया, सब चलाकर क्या कर? ठंडी प्राप्त कर लेना है ना। ये क्या होगा? मानव ने गर्मी के समय गर्मी से बचने के लिए कूलर और सर्दी से बचने के लिए क्या कर लिया? स्वेटर बनाना सीख लिया। अब आगे क्या लिखा है? प्रकृति का मानवीकरण। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं प्रकृति का मानवीकरण। तो प्रकृति का मानवीकरण का वह स्थिति को कहा जाता है, क्या कहते हैं? प्रकृति का मानवीकरण उस स्थिति को कहा जाता है जब मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझ कर प्रकृति को प्रभावित करता है। क्या होता है? जो मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझ जाता है और उसको जब प्रभावित करता है प्रकृति को, तब उसको क्या कहते हैं? प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है,
नियतिवाद विचारधारा में जहां मनुष्य पृथ्वी के अनुसार रहता था, अब उसने पृथ्वी को अपने अनुसार परिवर्तित करना सीख लिया। इसे ही प्रकृति का मानवीकरण कहते थे। पिछले जो विचारधारा थे हम लोग पढ़े थे निश्चयवाद विचारधारा या उसी को कहते थे नियतिवाद विचारधारा। उसमें क्या था, मनुष्य पृथ्वी के अनुसार रहता था, पृथ्वी में कोई बदलाव नहीं करता था, ठीक है। और वो क्या, पृथ्वी को इसमें सर्वश्रेष्ठ माने थे, सर्वव्यापी माने थे, अपने आप को दास मानता था। किसमें, नीतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा में। लेकिन इस विचारधारा में क्या हो गया, इसने पृथ्वी को बदलना सीख लिया मनुष्य ने, ठीक है। और इसने अपने आवश्यकता अनुसार क्या कर दिया, इस पृथ्वी को क्या अपने अनुसार परिवर्तित करना सीख लिया। इसी को क्या कहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं, ठीक है। मानव ने जो प्रकृति में बदलाव लाया इसको क्या कहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना, धन्यवाद।